अस्सलाम वालेकुम। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की बेगम की सगी बहन लॉरेन बूथ की वीडियो शायद आपने देखी हो। एक तकरीब में उनकी दोनों मासूम बेटियां उनके साथ खड़ी हैं और वो हाज़रीन को बता रही हैं कि जब काफ़ी मुताले के बाद मैं इस्लाम की तरफ राग़िब हुई तो मैंने अपनी बेटियों को बताया कि अब मैं मुसलमान होने जा रही हूँ। इस पर उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। एक सवाल था, मॉम विल यू ओपन योर चेस्ट टू द पब्लिक, यानी क्या आप मुसलमान होने के बाद भी सीना नुमाया करके लोगों में फिरेंगी। मैंने कहा, ओ नो, आई विल कवर माई होल बॉडी। नहीं, मैं तो अब अपने पूरे जिस्म को ढांपूंगी। इस पर उनकी बच्चियों ने बड़े ज़ोर से पुरमसरत नारा लगाया। फिर वो सामाईन से मुखातिब हुई, मेरा हिजाब मेरे मुसलमान होने का सिंबल है, ये मेरे लिए शर्फ और इफ्तिखार का बायस है। मुझे हिजाब से इसलिए मोहब्बत है कि मेरे अल्लाह सुब्हानो ताला की खुशी और खुशनुदी इसी में है। जुल्फ़कार चीमा साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि 2 साल पहले वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं तो उनसे मुलाकात भी हुई। एक महफ़िल में वो पाकिस्तानी ख़वातीन को बार बार कहती रहीं कि पाकिस्तानी लड़कियों को बताएं कि उरियाँ और ट्रांसपेरेंट लिबास पहनना या टाइट्स पहनकर ख़ुद को नुमायाँ करना मॉडर्निज़म नहीं, बेहयाई है। उन्हें बताएं कि शैतान का पहला हमला औरत के लिबास पर होता है। मुसलमान ख़वातीन को अपनी तहज़ीब और अपने कल्चर पर फ़ख्र करना चाहिए। मग़रिब इस्लामी मुआशरों से हया का सरमाया छीन कर मुसलमान लड़कियों को बेहया बनाना चाहता है। वो मुसलमानों की हमीयत ख़त्म करने के लिए हया के कले को मस्मार कर देना चाहता है। जापानी नो मुसलमा खौला लकाता हिजाब के बारे में अपने तासुरात बयान करते हुए कहती हैं, मेरा हिजाब मेरे लिए अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करने की याद दहानी है। हिजाब पहनकर मुझे एहसास होता है कि मैं अल्लाह के ज़्यादा करीब हो गई हूँ। जिस तरह पुलिस और फ़ौज का सिपाही वर्दी में अपने पेशे के तकाज़ों का ख्याल रखता है, इसी तरह हिजाब भी मुझसे कुछ तकाज़े करता है। इस्लाम औरतों से मुतालबा करता है कि वो गैर मर्दों से अपना जिस्म पोशीदा रखें। इसकी हिकमत से कैसे इनकार किया जा सकता है। नीम उरियाँ या हिजान खेस लिबास का मतलब होता है, अगर आपको मेरी ज़रूरत है तो मैं तैयार हूँ, जबकि हिजाब वाज़े तौर पर बताता है कि मैं आपके लिए ममनू हूँ। लाहौर कॉलेज फॉर विमेन की साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर बुशरा मतीन साहिबा, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, ने एक मरतबा जुल्फ़कार चीमा साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझसे कुछ तालबात हया के बारे में जब कहती हैं, मैडम हया तो दिल में या आँखों में होती है, इसका लिबास से क्या ताल्लुक़ है, तो मैं उन्हें बताती हूँ कि बेटा कुछ लोग बेहुदा लिबास के दिफा में ऐसी बातें करते हैं। हया का लिबास से गहरा ताल्लुक़ है। जो लड़की अपने जिस्म के फीचर्स और उभार ढांपती है वो बाहया है, और अगर कोई लड़की अपने फीचर्स और खदोखाल सरेआम दिखाने में शर्म महसूस नहीं करती तो ये बेहयाई है। फिर उन्होंने बताया कि मेरी एक बेटी डॉक्टर है। एक दिन उसने मुझे खुद कहा कि अम्मी, मैं पूरे बाजुओं वाली कमीज़ पहनकर हस्पताल जाया करूंगी क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करती कि वार्ड में मरीज़ मेरे नंगे बाजू देखते रहें। डॉक्टर साहबा ने मज़ीद कहा, नई नस्ल को बेहयाई से बचाना हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है, दहशतगर्दी से भी बड़ा। इसलिए माओं और टीचर्स को भरपूर किरदार अदा करना होगा। उन्हें चाहिए कि बेहयाई के ख़िलाफ़ डट जाएं और पूरी जुर्रत से इसके ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार करें। इन्होंने अपने फ़राइज़ से कोताही बरती तो वो मुजरम ठहरेंगी, तारीख़ के कटहरे में भी और अल्लाह की अदालत में भी। इस्लाम की अपनी तहज़ीब इतनी शानदार और तवाना है कि इसके पैरोकार किसी और तहज़ीब की नकाली करें तो हैरत होती है। हमारी बहनों और बेटियों को चाहिए कि अपनी मुस्लिम तहज़ीब और इक़दार के मुताबिक बाहया और बावकार लिबास पहने और पाकिस्तान की मकबूल तरीन ख़वातीन मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज़, खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी की पैरवी करते हुए सर और सीने को ढांपा करें। नो मुस्लिम बरतानवी सहाफ़ी एवन रेडले कई बार कह चुकी हैं कि मग़रिब बाहिजाब और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाली ख़वातीन से खौफज़दा है।
اسلام ہی انسانوں کو اور خصوصاً عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیتا ہے۔ وہ اکثر کہتی ہیں کہ میرا حجاب میرا کلا اور میرا سائبان ہے، یہ عورت کا محافظ ہے اور باڈی گارڈ ہے۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کے رہبر و رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص میں حیا نہیں پھر وہ جو چاہے کرے، یعنی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تمام زمانوں کی مسلم خواتین کی رول ماڈل محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعلیٰ ترین اوصاف کا مرکہ تھیں اور ان کا سب سے درخشندہ وصف حیا تھا۔ کون نہیں جانتا کہ خاتون اعظم کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ میری میت پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ سکے۔ خدا ہمیں ہدایت دے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔